कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता से चलना, नम्रता से रहना, यह कितना महत्वपूर्ण है और नम्रता का वास्तविक अर्थ यह है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कि नम्रता कितनी जरूरी होती है। और सच में मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सभी मसीही भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार और सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूं, इस वीडियो का आज का जो विषय है, संदेश का विषय है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमारे मसीही जीवन में नम्रता से चलना, नम्रता से रहना, यह कितना महत्वपूर्ण है, यही आज हम इस संदेश के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि आज यह विषय प्रभु ने दिया है ताकि मैं खुद और प्रभु के लोग आशीष पाए। तो बहुत से बार संसार में हम लोग जब तक जीवित है, कई लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। कई व्यवहारों में, आचरण में हमें नम्रता को दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब मैंने आज इस विषय पे सोचा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि मैं अपने लोगों के साथ में आज नम्रता के विषय पर बात करना चाहता हूं। तो नम्रता यह क्या है और इसके प्रतिफल क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम्बलनेस, जिसको इंग्लिश में हम्बलनेस बोला गया है, हम्बल होना, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी, शारीरिक तौर से और आत्मिक रीति से भी हमें नम्र होना चाहिए। इस विषय के कुछ रेफरेंस हम बाइबल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं वचन से भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और 11 वचन को मैं आपके लिए और प्रभु की महिमा के लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 37 और 11। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। तो यह एक नम्रता का प्रतीक है कि अगर हम अपने जीवन में नम्रता के साथ में आचरण करते हैं तो हम बड़ी शांति के साथ में और आनंद के साथ में अपने जीवन को जी सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की मिल ओर से आने वाली, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति और परमेश्वर का आनंद हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जैसे कि अब यह पृथ्वी का अधिकार क्या है? अब
सारी चीजों की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जब भी हमें कोई चीज की आवश्यकता होती है तो हमें उस चीज को प्राप्त करने में नम्रता दिखाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि नम्रता से व्यवहार करने पर हमारे जो भी काम होते हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाते हैं और उसमें हम सफलता प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में शांति महसूस करें और आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई लीडर, कोई नेता इलेक्शन में खड़े होते हैं, चुनाव में वो खड़े होते हैं और वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास, लोगों के पास जाते हैं, तो हमने कई बार देखा कि जब भी वो पब्लिक को वोट मांगने के लिए जाते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पब्लिक से वोट मांगते हैं। कुछ नेता तो इतने होशियार और इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो वोट को प्राप्त करने के लिए, वोट को हासिल करने के लिए लोगों के पैर भी पकड़ लेते हैं, और कुछ नेता तो रोते भी है, और ऐसा करने से वो लोगों के मन को जीत लेते हैं और लोगों के मन में वो अपने लिए दया को उत्पन्न करते हैं और फिर वो चुनकर आते हैं। अब ये अलग बात है कि चुनकर आने के बाद में वो पूरे 5 साल तक उनके चुनाव क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों के मतों को अगर हमें प्राप्त करना है तो लोगों के सामने विनम्रता से हमें जाना होता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती है। एक बार कुछ साल पहले की बात है, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, मैंने सिग्नल तोड़ दिया था, तो मुझे लगभग 6-7 पुलिस वालों ने घेर लिया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने घेर लिया। मुझे लाइसेंस मांगा, मेरे पास लाइसेंस नहीं था। बोले पीयूसी है, मैं बोला नहीं है। बोले गाड़ी का इंश्योरेंस है, मैं बोला नहीं है साहब। लाइसेंस है, नहीं है। तब तो आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। उन्होंने मुझ पर लगभग 1500 रुपए का फाइन का बिल निकाला और कहा कि अगर तुम ये बिल को नहीं भरते हो तो हम तुम्हारी जो गाड़ी है उसको हम पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, सर जी आप अधिकारी हैं, आपने जो मुझे सिग्नल पर पकड़ा है यह आपकी ड्यूटी है और मेरी गलती है कि मैंने सिग्नल तोड़ा। मैं अपने गलती को मानता हूं, लेकिन मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं हैं और सच में मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने गाड़ी की चाबी उनको दे दी। बोला सर ये चाबी आप रख लीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। उन्होंने चाबी तो ले ली और मैं थोड़ा सा दूर जाने के बाद मुझे वापस बुलाया और कहा ये आपके गाड़ी की चाबी ले लीजिए, दोबारा ऐसी गलती मत करना, अभी तो हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरे साथ में और भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। वो लोग वो पुलिस वालों के साथ में क्रॉसिंग कर रहे थे, उनके साथ में अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। उनको नहीं छोड़ा, उनको बोला नहीं तुम्हें तो पैसा भरना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी जमा हो जाएगी। तो मेरी वहां पर थोड़ी सी नम्रता दिखाने के कारण मुझे
दंड भी नहीं भरना पड़ा और मेरी गाड़ी भी जमा नहीं की गई। इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अपने शब्दों से, अपने नम्र शब्दों से कभी कभी हम दूसरों के क्रोध को शांत कर सकते हैं। नम्रता का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, खास करके मसीही जीवन में हमें नम्रता से ही चलना पड़ता है, क्योंकि हम बुराई से बुराई को नहीं जीत सकते, लेकिन भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। यही तो परमेश्वर का रहस्य है जो प्रभु ने हमें सिखाया है। और नम्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि जो जिम्मेदारी या जो दायित्व हमें सौंपा जाता है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाना, यह भी एक नम्रता का प्रतीक, नम्रता का चिन्ह है। हमें जो दायित्व, जो जिम्मेदारी दी है उसको अगर हम निभाते हैं तो वास्तव में हम नम्र व्यक्ति है। और अगर हम हाँ बोल देते हैं और नहीं मानते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं हमने नम्रता को छोड़ दिया है। तो अपने शब्दों का भी पालन करना, अपने वादों का भी पालन करना, अपनी जिम्मेदारी का, अपने दायित्व का पालन करना, यह भी हमारी नम्रता का ही एक प्रतीक, एक चिन्ह है। तो हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन में और पढ़ रहा हूं, मत्ती की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 5वें वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, तो पृथ्वी पर हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है और इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए अगर हम नम्रता से व्यवहार करें तो हम इसके अधिकार को भी प्राप्त कर सकते हैं, हम पृथ्वी के अधिकारी भी हो सकते हैं। आइए मैं मत्ती कृत शुभवर्तमान उसका 23 अध्याय भी आपके सामने पढ़ता हूं। मत्ती कृत शुभवर्तमान उसका 23 अध्याय और 1 से 22 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर एक उदाहरण दिया है, प्रभु ने एक उदाहरण देकर यह सिखाया है कि नम्रता कितनी जरूरी होती है। कि यहां पर यह लिखा कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तो इसी के 23 अध्याय में अगर हम पहले वचन से 22 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक बहुत ही अद्भुत बात दिखाई गई है कि जो कोई बड़ा बनना चाहता है, जो कोई बड़ा बनना चाहता है, उसे सेवक बनने के लिए बोला गया है। अगर हम शास्त्रीय फरीसियों के समान शुभ्र वस्त्र धारण करके दूसरों को
नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ये भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु ने कहा है, तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने, वो छोटा बने। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, उसको ऊंचा किया जाएगा। बहुत अद्भुत बात इसमें लिखी है। और ऐसे ही अगर हम नीति वचन उसके 22 अध्याय और 4 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय और 4 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि यह संसार ये 3 चीजों के पीछे भाग रहा है। यह संसार ये 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, जो भी करना है कर रहा है, लेकिन ये 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए संसार दौड़ रहा है। वो 3 चीजें, वो 3 बातें कौन सी है? पहला धन है, धन। यह धन, प्रॉपर्टी। आप और हम सब जानते हैं कि धन को और प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए जो भी रास्ता चुना जाए, जैसा भी हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। धन की जरूरत संसार में हर इंसान को है। प्रॉपर्टी की जरूरत इस संसार में हर व्यक्ति को है, और संसार धन को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात है महिमा, ग्लोरी। महिमा क्या है? मनुष्य अपने नाम को फेमस करने के लिए, अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपना नाम लोगों के बीच में ऊंचा करने के लिए बहुत कोशिश करता है। कुछ भी हो, मेरा नाम हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे वो गलत वीडियो बनाए या किसी पर निंदा करे, झूठे विषय को लेकर लोगों के अंदर गलतफहमी को फैलाए, कुछ भी करे, लेकिन उसको मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, तारीफ और महिमा मिलना चाहिए। इसके लिए भी मनुष्य बहुत ही भाग दौड़ करता है। यह दूसरा पॉइंट हुआ। अभी तीसरी बात है जीवन, लाइफ। हमारे जीवन को बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। एक जीवन बचाने के लिए लोग हजारों लोगों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मेरी अकेले की जान बचाने के लिए मैं दूसरे 10 लोगों को मार देता हूं। बोले वो दूसरे 10 मर जाए, दूसरे 1000 लोग मर जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा जीवन बचना चाहिए। कई बार हम दुनिया में देखते हैं अपने प्राण को, अपने जीवन को इतना प्रिय जानते हैं, इतना प्रिय मानते हैं कि उनके प्राण को, उनके जीवन को बचाने के लिए दूसरे के जीवन को नष्ट करते हैं। मरने से इंसान बहुत डरता है। सारी दुनिया के डॉक्टरों के पास जाता है,
सारी जीवन भर दवाई खाता है, और अगर हमारे देश के डॉक्टर कम पड़ गए तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देशों में भी इलाज के लिए जाता है ताकि अपना जीवन बच जाए, ये शारीरिक जीवन बच जाए। इतना मनुष्य को अपना जीवन प्यारा है, वो भी ऐसा जीवन, ऐसा शारीरिक जीवन जिसका कोई भी भरोसा नहीं है, ऐसा शारीरिक जीवन जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इस संसार में अपने शारीरिक जीवन के विषय में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बेभरोसे के जीवन को बचाने के लिए भी इंसान सारे संसार में दौड़ता रहता है, अपनी सारी दौलत को बेच देता है, ये मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे बचाओ। कोई भी मरना नहीं चाहता क्योंकि सभी को अपना अपना जीवन प्यारा होता है। तो धन को प्राप्त करने के लिए संसार दौड़ रहा है, अपनी प्रशंसा और अपनी महिमा और अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने नाम को महिमा मिलने के लिए इंसान दौड़ रहा है, और अपने जीवन को बचाने के लिए इंसान दौड़ रहा है। अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे कई जीवनों को नष्ट कर रहा है। लेकिन बाइबल में हमें बताया है कि यदि धन, महिमा और जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो सरल और बहुत ही आसान तरीका है, वो तरीका है हम अपने जीवन में नम्रता से जिए, हम अपने जीवन में नम्रता को स्वीकार करें, हम अपने आचरण में नम्रता को प्रथम स्थान दें। क्योंकि बाइबल बताती है नम्र लोग जो है, नम्रता जो है, उसके जो प्रतिफल है वो है धन, महिमा और जीवन। ये तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए संसार अपने तरीके से कोशिश करता है, अपने तरीके से मेहनत करता है, अपने तरीके से भागदौड़ करता है। लेकिन बाइबल नम्रता ही एक ऐसा जरिया बताता है जिससे कि हम धन, महिमा और जीवन को प्राप्त कर सके, जो हर मानव के लिए बहुत ही जरूरी है शारीरिक तौर से। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो कि उन्होंने इस धरती के करोड़ों जीवन को बचाने के लिए, नाश के मार्ग से जाने से बचाने के लिए अपने जीवन को, खुद के जीवन को प्रिय नहीं समझा, महत्व नहीं दिया, लेकिन क्रूस पर उन्होंने अपना खुद का जीवन देकर धरती के करोड़ों जीवन को बचाया है। ये सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं, ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये प्रभु का महान प्रेम है। तो हम अपने जीवन में नम्रता को प्राथमिकता दें, नम्रता से हम अपना जीवन जिए। हमें जो कोई उत्तरदायित्व, जो कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर कोई पति है उसके ऊपर पत्नी की जिम्मेदारी है, अगर कोई बच्चे हैं तो उनके ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी है, अगर माता पिता है तो उन पर बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर आप किसी के पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप किसी के भाई बहन है तो भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस कंपनी का काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो भी दायित्व हमें सौंपा गया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ में निभाए।
जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। यही नम्रता का वास्तविक अर्थ, वास्तविक मतलब है। नम्रता का वास्तविक मीनिंग यही है कि हमें जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ में निभाएं और हम अपने जीवन को नम्रता के साथ में व्यतीत करें, नम्रता के साथ अपने जीवन को जिए, जिससे कि परमेश्वर की ओर से हमें धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। प्रभु ने कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया परंतु मैं सेवा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु होने के बावजूद भी, गुरु होने के बावजूद भी अपने शिष्यों के पैर धोए और अपने रुमाल से उनके पैरों को पोंछा। ये भी हमें एक नम्रता दर्शाने वाली बात है। प्रभु ने हमें सिखाया, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को छोटा करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का ये नियम है। तो आइए हम अपने जीवन में नम्रता का स्वीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में नम्रता से जीना चाहता हूं। प्रभु, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। जो भी आपने मुझे दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप महापराक्रमी जीवित परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को आपके कृपा के आसन के सामने समर्पित करता हूं। प्रभु, आज का जो मैसेज, आज का जो संदेश आपने हमें दिया है कि हमें नम्र होना चाहिए। प्रभु, यदि हमारे जीवन में नम्रता का अभाव है, कमी है, तो आप हमें नम्र बनने के लिए शक्ति दीजिए। हमारे मन में उस इच्छा को निर्माण कीजिए जिससे कि हम नम्र बने और हमारे जीवन में जो भी जरूरतें हैं, धन, महिमा, जीवन, जो नम्रता को प्राप्त करने के बाद हमें मिलता है, वो आशीष हम सबको मिले। प्रभु, आपने कहा कि धन, महिमा और जीवन प्राप्त करने के लिए हमें नम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नम्रता का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन है। प्रभु, हम सबके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें नम्र बनने के लिए सहायता करें, सभी को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच।